नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन को नेस्त नाबूद कर दिया और लगातार ताबड़तोड़ हमले करके जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया। इन सब के बीच पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों को भारतीय सेना ने पूरे सक्षम तरीके से नाकाम किया। अब इस दौरान पूरे विश्व ने भारत की सैन्य क्षमता और सैन्य हथियारों की ताकत देखी। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि भारत की जो सेना है उसकी ताकत में एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। ऐतिहासिक क्षण क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बड़ी ताकत में इजाफा क्या है तो आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल, जी हां, ब्रह्मोस मिसाइल का जब इस ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया गया तो अटकलें लगाई जा रही थी कि ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने साफ कर दिया है कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो ताकत है वो पाकिस्तान से पूछिए कि किस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल ने आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बताते हैं ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ताकतवर है और ब्रह्मोस मिसाइल क्यों बेहद खास है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। स्पीड ध्वनि की गति से 3 गुना तेज है। सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन से छोड़ा जा सकता है। पनडुब्बी से पानी के अंदर से दागा जा सकता है। रडार से बचकर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट 300 करोड़ रुपए से तैयार की गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ जब तो समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली से जुड़े। तो वहीं समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की याद दिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में पूछिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि आगे से आतंकवाद की कोई भी कार्रवाई युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बड़ा खास है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद रात को सीजफायर के उल्लंघन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, विदेश मंत्री जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और इसके साथ ही आईबीओ रॉ चीफ थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। ये बैठक जो थी करीब 2 घंटे तक चली, जिसके बाद वायुसेना की ओर से ट्वीट करके एक खास जानकारी दी गई। तो हाई लेवल मीटिंग के बाद जो वायुसेना की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो हम आपको बताते हैं। उस ट्वीट के जरिए साफ तौर पर दुश्मन को समझ लेना चाहिए कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने वाले आतंकियों को भारत बख्शने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो वायुसेना का जो ट्वीट है वो पूरा मैं आपको बताता हूं। उस ट्वीट में जो कहा गया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने की घोषणा की गई है। क्या कहा गया है ट्वीट में? भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने टारगेट को सटीकता से सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से अंजाम दिया गया है। चूंकि ऑपरेशन अभी जारी है इसलिए समय रहते विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल को जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकियों के जितने भी ठिकाने थे उन पर ताबड़तोड़ वार किए और नेस्त नाबूद कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान की ओर से भारत पर भी हमले किए गए, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो आप साफ तौर पर यहां समझ सकते हैं कि वायुसेना ने भी अपने इरादे जता दिए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। तो साफ तौर पर आप समझ लीजिए कि भारतीय सेना का जो शौर्य और पराक्रम जो आपने देखा वो निश्चित तौर पर अविश्वसनीय है और इसके साथ ही ऐतिहासिक भी है। और इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी यूनिट का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो साफ तौर पर आप समझ लीजिए कि भारतीय सेना को एक नई ताकत मिलने जा रही है। तो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को जय हिंद।